तो ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन अ डाइपोल। ऐसा कुछ लिखते हैं, मुझे नहीं पता है इतना डिटेल में। मुझे डेरिवेशन पता है, नाम से इतने नहीं पता। नाम इंग्लिश प्लस हिंदी क्या कॉम्बिनेशन है। चलो छोड़ो, पहले स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। तो फिर से पहले पुराने में जो मैंने बेसिक्स पढ़ाया था, अगर पुरानी वीडियो ना देखी हो तो मैं वो पढ़ा देता हूँ, वरना ये पार्ट स्किप भी मार सकते हो। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल चार्जेस, मतलब +2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 है। इक्वल एंड अपोजिट काइंड ऑफ कह सकते हैं, अपोजिट भी नहीं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है ऐसा। पर इधर +3 है और इधर -2 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ डाइपोल। डाइपोल में ये दोनों Q की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2, उधर भी 2 होना चाहिए। इधर 5 है तो उधर भी -5 होना चाहिए, ऐसा चलता है। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो हम डिस्टेंस को ले लेते हैं 2L, और इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट ऐसे हो गए L, और इधर भी हो गया L। ओके, ये अपनी एक बात क्लियर हुई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या वर्क करेगा। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो क्या आती है मूवमेंट, मतलब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड से देखें तो ऐसी, मतलब ये देखो, ये मान लो इधर मैंने प्लस रख दिया, इधर मैंने माइनस रख दिया, तो ये बाहर को जा रहा है, ये बाहर को जा रहा है, ये अंदर को ले रहा है उसे, ये अंदर को ले रहा है, इधर से ये अंदर को आ रही है, इधर से ये अंदर को आ रही है, और ऐसा ही चल रहा है अपना नॉर्मल, ऐसा सिस्टम है। एक मिनट रुको, ये बाहर को, सॉरी, ये मैंने इसकी लाइन गलत बना दी थी, मैं जब भी सोचूं कुछ रॉन्ग लग रहा है। हाँ, अब सही है। तो ऐसा दिखता है। अब ये परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है। परपेंडिकुलर का मीनिंग कुछ नहीं होता। लास्ट बार हमने उसमें ऐसे एक्सिस लिया था, एक्स एक्सिस, इस बार हम एक्स की जगह वाई एक्सिस से इन दोनों को वो कर देंगे सेपरेट। तो अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ऐसे भी देखने जाएं तो ऐसे ऐसे आके ऐसे आ रही हैं, और इसकी भी ऐसे ऐसे जाके ऐसे आ रही हैं, तो ले इधर एक ट्राइंगल टाइप बन गया, और वो ऊपर को है, ऊपर को है। लास्ट बार ऐसे थी, तो ले इस बार मेरे हाथ के ऐसे वो पेंसिल आई है। अगली लास्ट बार ऐसे आ रहा था ना, इस बार ऐसे हुआ है मेरे हाथ के ऊपर को, ये वाला एक्सिस लिया है मैंने, तो ले इसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मतलब क्योंकि सिंपली बात बोलें तो ऐसे हमने इसको एक्सिस अलग ले लिया, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ऐसे रखते थे हम, तो ऐसे रखी थी तो हमारे सीधे प्रोस्पेक्टिव में तो ऐसे आएगा, बट फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी कर दी तो फिर वो ऐसे बन गई। सब बात समझ आ रही है। मतलब सिंपली समझाने जाऊँ, फिर से ही अपना सूटकेस ये सब उठा के ले आता हूँ, मैं इधर ही रखा है, यहाँ पे ये मेरे बहुत काम में आता है। मान लो पहले अगर हम इसको देखें तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इसके दोनों तरफ, ये जो अजीब सी इस पे पैटर्न्स बने हैं, तो पहले हम ऐसे जा रहे थे, अगर हम ये सीधे प्रोस्पेक्टिव में देख रहे थे तो ये ऐसे जा रही थी, पर अब क्या हो गया, हमने इसको उठा के उल्टा कर दिया। एक मिनट रुको, मैं सूटकेस को उल्टा कर दूं। देखो, मैंने सूटकेस को उल्टा कर दिया, तो अभी ऐसे जा रही हैं। पहले ये ऐसे जा रही थी जब ये सीधा रखा था, अब ये ऐसे जा रही हैं, तो ये अलग दिख रही है ना। तो ये ऊपर नीचे का ऐसे वी बन रहा है, पहले ये इनके बीच में से ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे आ रहा है। ये बात समझ आई। तो मतलब इसमें हमने सिंपली डाइपोल जो है ये अपना, इसको उल्टा कर दिया, इसलिए ये हमारा हो गया डेरिवेशन सेकेंड वाला परपेंडिकुलर का। मतलब एक बार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी थी, अगली बार उल्टी थी, मतलब उसका मतलब हमने ये उठा के उसको ऐसे पलट दिया 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री पलटा। ओके, और फिर एक और चीज़ बता देता हूँ, डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है 2L × Q। दिस इज जस्ट अ इमेजिनरी क्वांटिटी, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइपोल्स, नथिंग एल्स। अगर डाइपोल नहीं है तो वर्क नहीं करता, जिसमें हम सिंपली कह सकते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो डायपोल मोमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल है, रिसर्च्ड है। वैसे हम इसको प्रूव इससे भी कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन डायपोल केस Q इंटू 2L। तो यही बात हम, ये इससे ही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ डायपोल्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 2L इंटू Q। ये इसका डेरिवेशन इधर है, ये डेरिवेशन में हमने इधर ये यहाँ पे लिखा है ना ये वाला पार्ट, तो हम इससे ये लिख सकते हैं। ये इस डेरिवेशन में भी सेम चीज़ आएगी। मतलब जब भी डायपोल होगा ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये सब कुछ, मैग्नीट्यूड मेनली फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2L इंटू Q, जिसको हम प्यार से बोल देते हैं P। P एक इमेजिनरी क्वांटिटी है और कुछ नहीं है। ये मैं बस समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब कुछ रियल लाइफ इम्प्लीकेशन नहीं है। इट्स इज जस्ट इमेजिन्ड अ रिसर्च थिंग। डायपोल के केस में ये स्पेशल है तो इसको एक स्पेशल नाम दे दिया। वैसे ये कुछ स्पेशल नहीं है। मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज हुआ था मैं भी बहुत कि इसका मतलब क्या है यार। ठीक है, चलो अब डेरिवेशन पे चलते हैं। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई क्यू। फोर्स ऑफ चार्ज क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q इंटू Q0। ये मान लो ये Q0 है डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू ये Q0 है, तो ये Q0 इधर आ गया तो Q0 से Q0 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये फिर मान लो ये वाला जो है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है तो इसको हम K लिख देते हैं। सो फिर K इज इक्वल टू 4Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ अब सही है, पहले थोड़ा गलत बोल दिया था। चलो अब लेकिन आप ये डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई तो ये ऐसे ट्राइंगल नहीं बना रहे दोनों, एक अंदर को आ रहा है बस और एक बाहर को आ रहा है। ठीक है, तो हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि इसका एक ट्राइंगुलर शेप आएगा। ठीक है, अब मान लो ये प्लस क्यू कब जाता है, बाहर को जाता है ना। प्लस क्यू बाहर को जाता है, मतलब क्योंकि वो जब वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर को होती है ना पॉजिटिव की, और फिर इस नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर को होंगी। E ऑफ माइनस क्यू। अब दोनों का फॉर्मूला डायरेक्टली हम डेरिवेट कर लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक बीच में एक वो बाइसेक्टर लिया, क्योंकि अरे ये देखो यहाँ पे ये वाई प्लेन लिया है ना मैंने, तो यहाँ पे एक बीच से मैंने एक वो लाइन जो इसको L में और L में डिवाइड कर रही है, मतलब दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। और इसको मान लो मैंने बोल दिया R। चलो ठीक है, चलो तो अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। E ऑफ प्लस क्यू की क्या वैल्यू आएगी, K इंटू क्यू तो चार्ज तो सेम है, आर स्क्वायर क्या होगा देखते हैं। ये देखो R इसको नहीं लेता वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको मैं X लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो इधर कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो मैं इसको X लेता हूँ इसको L लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, तो हम इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। R क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट पे सेम ही है लास्ट बार की तरह। लास्ट बार मैंने समझाया था ना वो कि दोनों सेम पॉइंट पे है। एक मिनट को फिर से समझा देता हूँ जल्दी से। देखो यहाँ पे ये जो है E ऑफ प्लस क्यू और ये जो E ऑफ माइनस क्यू है इधर को, ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं, बस दोनों का डायरेक्शन अलग है। मतलब सिंपली समझाने जाऊँ तो मान लो ये सूटकेस है, एक तरफ से मैं इसको खींच रहा हूँ, एक तरफ इसको मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ फ्यू ऊपर को खींचने के लिए, और दूसरी तरफ मैं इसको नीचे धकेलने के लिए एक फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, ये ही है। ये मतलब ये मान लो ये टाइल इसकी पोजीशन है, एक साइड से इस पे ऐसा फोर्स लग रहा है जो E प्लस की हो सकता है, और एक साइड से इस पे ऐसा फोर्स लग रहा है। कुछ वो नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा है इनका, बस
एक साइड से ऐसे, एक साइड से ऐसे, फोर्स बस पॉइंट सेम है, फोर्स ऊपर नीचे अलग अलग लग रहा है। ऑल राइट, ये अपनी एक बात क्लियर हो गई। तो दोनों का पॉइंट सेम है। तो मान लो ये पॉइंट है दोनों का, ये जहाँ पे ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो ये वाला हमें डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ये देखो, एल एक्स प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, तो हम इससे ही लिख सकते हैं होल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सो क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ प्लस क्यू। ठीक है, ये बात अपनी क्लियर हुई। अब इसकी वो देख लेते हैं डेरिवेशन, ई ऑफ माइनस क्यू वाले की। ई ऑफ माइनस क्यू का क्या होगा? के डिवाइडेड बाई क्यू। इधर देखो, ये डिस्टेंस एक्स ही है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम है, और ये 2l था दोनों, तो इनको दो में बाइसेक्ट किया तो ये एल एल हो गए, तो एल है इधर आ गया। तो फिर इसका फॉर्मूला भी सेम 90 डिग्री है, पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और क्योंकि इस पे अंडर रूट था दोनों पे, तो फिर वो मैंने सेम स्टेप में क्या करूँ, फिर से स्किप मार देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया माइनस क्यू का। अब एक चीज़ देख सकते हैं हम कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है ज़रूर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये मैं फिर से एक और ऐसा सेम ट्रायंगल बनाऊँ या रहने दूँ, ज़्यादा घोच पोच हो गया, तो एक मिनट रुको, यहाँ पे एक और वो सेम फिगर बना देता हूँ क्योंकि उधर ज़्यादा वो हो गई, क्या बोलें, कन्फ्यूजन। तो ई ऑफ प्लस क्यू ई ऑफ माइनस क्यू, और ये पॉइंट है और इसमें बाइसेक्टर है एल एल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल अंडर रूट, और सेम थिंग इधर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ओके, ये बात अपनी क्लियर हुई। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखो जब दो फोर्सेस ऐसे हैं, ये दोनों देखो ऐसे तो नहीं है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे होते तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, हम इन दोनों को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे, और अगर सेम डायरेक्शन में होते तो डायरेक्टली ऐड कर सकते थे। ये अभी हमारे लिए केस नहीं बन रहा है। अभी हमारे लिए केस क्या बन रहा है, एक ऐसे हैं, एक ऐसे हैं। ठीक है, तो ये कैसे लग रहे हैं, एक्सिस जैसे नहीं लग रहे ये दोनों, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा ना, क्योंकि जब दो वो होते हैं ना, एक मिनट रुको, एक वेक्टर्स का वो बता देता हूँ, क्या बोलें, एप्लीकेशन भी नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं उन सबको, पर मान लो यहाँ पे एक y है और इधर एक x है, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है ना, x वेक्टर और y वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे। मान लो x और y के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इधर 45 डिग्री पे जाएगा, इधर 45 डिग्री पे जाएगा, रिजल्टेंट हमेशा दोनों को बीच से जाएगा। अगर y ज़्यादा बड़ा हुआ तो इस साइड थोड़ा ज़्यादा जाएगा, x ज़्यादा बड़ा हुआ तो इस साइड थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट अगर दोनों इक्वल हैं तो ऐसे 45 डिग्री पे जाएगा। ये एक वेक्टर का एप्लीकेशन है। तो अगर इस साइड से ये टीटा पे जा रहा है तो इस साइड से भी ये टीटा पे जाएगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री डिफरेंस नहीं है, मतलब अगर मान लो ऐसे उनको हाफ में डिवाइड करके जाएगा, मान लो अगर कुछ भी डिफरेंस है, अगर मान लो 14 भी है तो एक साइड 7 जाएगा, दूसरी साइड 7 जाएगा। वो 90 डिग्री तो मैंने इजी एग्जांपल के लिए दिया था। ठीक है, चलो, तो इधर मान लो एक ई नेट चला गया, ई नेट। अब ई नेट को निकालने के लिए हम एक बार कॉस टीटा और साइन टीटा में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो इधर से ये टीटा है, सो फिर इधर क्या आ गया, ई प्लस क्यू कॉस टीटा, है कि नहीं।
एक मिनट रुको, फिर से फिगर बनाता हूँ, वो फिगर में और कन्फ्यूजन हो गई है। ये फिगर ना इसकी मुझे बड़ी वो लगती है हार्ड, मतलब मैं कंफ्यूज कर देता हूँ कई बार। ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई नेट, इधर टीटा आ गया। ये बाकी सब हमारे लिए इररेलेवेंट है क्योंकि वो तो हमने प्रूव कर दिया ना, तो मैं बस इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा हूँ। और इधर ये इधर से भी एक लाइन जा रही है, सो ई प्लस क्यू मैं इधर लिख लेता हूँ। सो ये इधर टीटा, ये इधर टीटा बना रहे, दोनों टीटा टीटा बना रहे हैं। सो ई प्लस क्यू कॉस टीटा, ई माइनस क्यू कॉस टीटा, और फिर इसका एक साइन टीटा भी बनेगा एलिमेंट। इसका ये देखो, इधर ये कॉस टीटा बन रहा है तो साइन टीटा इधर बन गया, ये प्लस क्यू साइन टीटा। फिर इसका देखो, इसका साइन टीटा किधर बनेगा, इधर कॉस टीटा बन रहा है तो इधर साइन टीटा बनेगा, क्योंकि ये अपोजिट इसके ये है। अगर हम ऐसे देखने जाएं तो अपोजिट इसके ये है, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू साइन टीटा। अब हमने ये प्रूव कर दिया था कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये देखो, इन दोनों में साइन टीटा लग रहा है, टीटा सेम है, टीटा दोनों में सेम है, वो भी अप्लाई कर दिया था। और फिर ई माइनस क्यू भी सेम है, और अगर टीटा सेम है तो साइन टीटा भी सेम होगा। इफ टीटा इक्वल्स टू टीटा देन साइन टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा, मतलब 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री देन साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री, ऐसे। तो ये दोनों अपोजिट हैं और इक्वल हैं। इक्वल एंड अपोजिट वाले वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने वो लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इस बार भी समझा देता हूँ। जब दो वेक्टर्स अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं, और जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल होते हैं तो वो डबल हो जाते हैं, टू ऑफ डेट लाइन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, जीरो हो गया इन दोनों का। अब ये देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और इक्वल है, तो अब ये डबल हो जाएंगे। और ई नेट, ये वाली वैल्यू तो निग्लेक्टेबल हो गई, मतलब क्योंकि निग्लेक्टेबल क्या, डायरेक्टली जीरो ही होगी, है ना। ई नेट बचा बस, ई नेट पे ये डबल होके आ रहा है, तो ई नेट की वैल्यू बस ये होगी, क्योंकि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो डबल हो जाते हैं, ऐसे इधर से डबल होके। तो ई नेट की वैल्यू डायरेक्टली हमारी इससे क्या हो गई, 2 ई प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं ई प्लस माइनस क्यू लिख लेता हूँ कॉस टीटा। ओके, अब इसका मैं वो डेरिवेशन कंप्लीट कर देता हूँ, अब इजी बचा है। अब यहाँ पे 2 है, अब फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला डेरिवेट करूँगा। सबसे पहले मैं क्या था, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब फिर कॉस टीटा है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट, सॉरी कॉस की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वैल्यू में एडजेसेंट क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हम एडजेसेंट आया अपना, देखो यहाँ पे ये टीटा है, ये टीटा है, ये टीटा है। इस लॉजिक से अगर हम वैसे एंगल से प्रूव करने जाएं तो ये देखो, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स वाला लॉ लगेगा, तो ये भी टीटा हो जाएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। वैसा कुछ 9th में दिया था ना, ऐसा इधर एक टीटा बन रहा है तो इधर भी सेम, मान लो इधर 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री ही बनेगा। तो सेम लॉजिक अब हम इधर अप्लाई करेंगे। सो इधर भी टीटा है, इधर भी टीटा है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इधर का कॉस टीटा और उधर का कॉस टीटा सेम होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूव किया था टीटा इज इक्वल टू देता टेन साइन टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा, इसकी जगह बस कॉस रख दो, कॉस टीटा इज इक्वल टू कॉस टीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, एल, यहाँ पे एल है ना, ये स्टार्टिंग में दिखाता हूँ एल। और हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला, इधर यहाँ पे मैंने वो निकाला था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये देखो 2L, यहाँ पे L है, 2L इंटू क्यू, सो 2L इंटू क्यू इज इक्वल टू वो P, मतलब डाइपोल मोमेंट। ठीक है, K हम इधर लिख लेते हैं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, सो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही है इधर भी, बट इसके ऊपर अंडर रूट लगाए, तो ये दोनों की वैल्यू एक ही है। मान लो इसको मैं लिख लेता हूँ ए, इसको मैं लिख लेता हूँ ए, सो ए रेज टू 1 इंटू ए रेज टू हाफ, ये डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, हमें वो बेसिक अलजेब्रा में पढ़ाया था। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 3/2, सो रेज टू 3/2। ओके, फिर इधर डाइपोल मोमेंट आ गया P इंटू के। अब फिर हम वापस ये लिख लेते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये निग्लेक्टेबल है। कौन सी वाली वैल्यू? ये एल स्क्वायर वाली वैल्यू, जैसे हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में भी एल स्क्वायर वाली वैल्यू निग्लेक्टेबल ली थी ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो प्लस हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इधर भी हमने इसको निग्लेक्टेबल रख लिया। तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर 3/2, ये डायरेक्टली हो सकता है 2 से 2 कैंसिल, सो पी के इंटू x/3। ओके, इधर हो गई अपनी मेन डेरिवेशन कंप्लीट। ई नेट की वैल्यू आ गई पी के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 3। ठीक है, ये देखो इसमें भी पी है, मतलब डाइपोल मोमेंट, और इसमें भी पी है डाइपोल मोमेंट। मुझे ये स्टार्टिंग में ये वीडियो बनाने से पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कि ये डाइपोल मूवमेंट का प्रूफ यहाँ से ही आया। ये फॉर्मूला देख के किसी ने बोल दिया कि डाइपोल मूवमेंट से हमेशा इन डाइपोल केसेस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट। डायलॉग मूवमेंट क्या होता है पता नहीं, डाइपोल मूवमेंट पी। अब एक छोटा सा पार्ट और बचा, ई परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू होगी? ई परपेंडिकुलर की वैल्यू भी ई नेट ही होगी, क्योंकि ये देखो अगर हम इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस रखें और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस रखें, तो इधर पॉजिटिव की साइड आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू पी के डिवाइड बाई एक्स क्यूब होगी। पर जो हमारी बुक में नोट्स में प्रूव किया है ना, उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। बहुत सारे लोग हो जाएंगे कंफ्यूज इस चीज़ में, ये क्या लॉजिक है? देखो उसके लिए हमने इन्होंने क्या किया है, बुक वालों ने, वो हमें एग्जाम में दिया जाएगा कि माइनस चार्ज विल बी ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखा जाएगा कुछ, तो कंडीशंस के हिसाब से देना है। मान लो ये मैंने किसके लिए प्रूव किया, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस क्यू ऑन माइनस एक्स एंड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर हमें इसका वाइस वर्सा दिया जाता तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर यहाँ पे ये, एक मिनट रुको, मैंने सेम बना दिया गलती से, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो इधर को फाइनल आंसर आता, डेरिवेशन यहां तक सेम रहती ई नेट तक, पर देखो ई नेट किस साइड आ रहा है, इधर इसकी साइड। अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इधर माइनस एक्स आता है, इधर प्लस एक्स आता है, और ई नेट किधर आ रहा है, इस साइड। बस उसका ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ई नेट इस साइड आने लगता। इस वाले केस में ई नेट इस साइड आया है, तो ई नेट नेगेटिव साइड आता। सो फॉर डैट केस सेम डेरिवेशन होती, बस ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाती माइनस पी के डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ये गिवन होगा, एग्जाम में गिवन होगा कि पुट प्लस एक्स ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों सेम ही है, मतलब बस एक नेगेटिव आ जाता है एक पॉजिटिव आ जाता है। इसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना इतने, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो क्लियर हो जाएगा इसका भी। वरना अगर चाहिए हो ना, ये प्रूव करके देख लेना खुद से, जब मतलब ऐसे प्रेपरेशन तो करोगे वीडियो देख के, बाद में खुद से भी तो ट्राई करोगे, तो ये प्रूव करके देख लेना। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, चलो एंड करता हूँ।